ठीक है, वो सांसद थी। अभी अगर चुनाव हो जाए तो मार्जिन क्या रहेगी? अगर अभी चुनाव हो जाए 3 लाख वोट से हारेंगे। 3 लाख से? 3 लाख वोट से हारेंगे। नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जनता लड़ रही है, स्मृति ईरानी नहीं लड़ रही है। क्या काम करते हो आप? हाँ? क्या काम करते हो? खेती किसानी करते हैं। किसान हो? किसान नहीं हैं, और वही गाय गोरू हाँकते रहते हैं दिन भर, शाम को यही काम है। खेतवा में बैठ के? खेतों में बैठ के कोई काम ही नहीं, क्या किया जाए। हमें लगा था कि मोदी जी आएंगे तो देश जो है हिंदुस्तान, वो जो हमारा अखंड भारत पुराना नक्शा दिखाया गया था जिसमें बर्मा और भूटान पाकिस्तान सब था, हमने सोचा उधर को कदम चलेगा, लेकिन आज़ादी के बाद पता चल रहा है कि कहीं ऐसा न हो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये अडानी ग्रुप जो है मोदी जी के जाने के बाद अडानी जी प्रधानमंत्री को कब्जा कर लें। लेकिन स्मृति ईरानी जो काम किया है यहाँ पे, जो 5 साल में एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आगे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसका परिसर है, सेकंड परिसर यहाँ पे है, वहाँ पे पानी पीने तक का आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय बस अड्डा चौराहा अमेठी पर हूँ। पब्लिक हमारे साथ में है। हम बात करते हैं कि अमेठी में इस समय माहौल क्या चल रहा है और किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, और यहाँ पर यह भी बात करेंगे कहाँ से लोग आए हुए हैं। कहाँ से हैं भैया आप? अमेठी से। अमेठी में कहाँ से? मुसाफिर खाना ब्लॉक। क्या चल रहा? भैया हाथ की आंधी चल रही है। हाथ की आंधी कैसे? हाथ की आंधी चल रही है क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है आदरणीय किशोरी लाल शर्मा जी, वो पिछले 40 वर्षों से, क्योंकि हम तो नौजवान हैं लेकिन हमारे दादा बाबा भी इस बात का जिक्र करते हैं, जब हमें कोई तकलीफ होती थी, कोई दिक्कत होती थी तो किशोरी जी उपस्थित रहते थे। हमेशा वो सुख दुख का साथी बन के रहते थे। हर परिवार से वो कनेक्टेड है, हर समाज से कनेक्टेड है, इसलिए पूरी तरह से अमेठी की आवाम पूरी तरह से उन्हीं के पक्ष में टूट पड़ी है। किशोरी जी के? किशोरी जी के पक्ष। स्मृति जी का क्या होगा फिर? स्मृति जी का बहुत बुरा हाल होगा। कितना बुरा? क्या मार्जिन का बुरा हाल? वो कल्पना भी नहीं की होंगी, क्योंकि अभी जनता तो कल्पना किए होती है ना, हम बता रहे हैं दिन ब दिन जो है अमेठी का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है वो बदलता जा रहा है। ठीक है, वो सांसद थी। अभी अगर चुनाव हो जाए तो मार्जिन क्या रहेगी? अगर अभी चुनाव हो जाए 3 लाख वोट से हारेंगे। 3 लाख से? 3 लाख वोट से हारेंगे। क्या यार, 3 लाख की बात कर रही? क्या चल रहा भैया माहौल अमेठी में? हाँ, पंजा चल रहा है, किशोरी लाल शर्मा चल रहे हैं। आज चुनाव हो जाए तो क्या मार्जिन रहेगी? 3 लाख वोट से किशोरी लाल शर्मा चुनाव जीत। वो कह रहे हैं इसलिए? नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ जनता लड़ रही है, स्मृति ईरानी नहीं लड़ रही है। क्या काम करते हो आप? हाँ? क्या काम करते हो? खेती किसानी करते हैं। किसान हो? किसान नहीं हैं, और वही गाय गोरू हाँकते रहते हैं दिन भर, शाम को यही काम है। खेतवा में बैठ के? खेतों में बैठ के कोई काम ही नहीं, क्या किया जाए। बेरोजगार है जनता। एकदम लाठी लेके हरियर बैठे हैं किसान के लिए। बस वही पंजा वाली बटनिया वही दबा किशोरी जी का जिताओ, इनका भगाओ सांड सहित। अरे यार, सांड सहित। भैया आप तो बताओ, भगवा टीका लगाए हुए हो, क्या चल रहा माहौल? माहौल ये है कि जनता बनाम स्मृति चल रहा है। जनता बनाम स्मृति? पब्लिक जो है चुनाव लड़ रही है। ऐसा नहीं है कि किशोरी जी की लोकप्रियता की वजह से हो रहा है। हाँ। जनता त्राही कर रही है, स्मृति के कामों से इतना नाराज है कि इसलिए जो है उनके खिलाफ वोट कर रही है। नाम अच्छा आपका क्या है? भरत कुमार सिंह। ठाकुर साहब जी। ठाकुर साहब तो भाजपा की सरकार है, काहे के लिए? भाजपा में हम जो है 2 बार वोट किए, स्मृति को मंत्री बनाने के बाद हम छोड़े हैं। उतना नाराजगी क्यों हो गई भैया? इतना नाराजगी है कि इनके बात में कथनी और करनी में बहुत अंतर। हमारे यहाँ एक बाबा दशरथ जी महाराज हैं, हुआ करते थे। उनसे पूछा गया कि बाबा धर्म क्या है? उन्होंने कहा कि धर्म यही है जो कहा जाए वही किया जाए, और जो ये ना करे समझो वो धर्म से च्युत है। अच्छा दादा, एक बात बताओ, आप तो ठाकुर बिरादरी हो, क्षत्रिय हो, क्षत्रिय समाज की एक ठाकुर 24 में बैठक हुई थी। पहले चरण का चुनाव था, 18 को वोटिंग पड़नी थी, 16 तारीख को बैठक हो गई थी, तो क्या उसका असर इधर पड़ा है? बहुत ज़्यादा है। आज भी आज क्या कसम वो लोटे में नमक डाल के खाई थी? नहीं, कसम तो यहाँ भी क्षत्रियों का विरोध हो रहा है भाजपा के द्वारा। आज जो है 2 क्षत्रियों के खिलाफ जो FIR, फर्जी FIR किया गया, धारा 307। किसने किया? स्मृति जो है गुप्ता, विजय गुप्ता ने। भाजपा से हैं? हाँ, भाजपा से हैं। इसलिए नाराजगी है कि मुकदमे हो जाते हैं। वो है, देखिए कि जिसने जो है क्षत्रियों ने जो है देश के लिए अपना जो है सब कुछ गंवा दिया। आज हिंदुस्तान में क्षत्रियों की संख्या इतनी कम है तो वो लड़के मर गए इसलिए कम है। और अगर वो भी जो है ये सब धर्म को स्वीकार कर लिए होते, चापलूसी किए होते, तो वो भी उनकी भी संख्या इतनी ज़्यादा होती है, बहुमत में होते। एक बात करेंगे, झंडा लेकर के 14 और 19 के चुनाव में आप लोग चले थे, जो ठाकुर समाज के लोग थे। नाराजगी मेन क्या हो गई भाजपा से, जो ठाकुर समाज जो टूट गया? देखिए, हम लोग जब मोदी जी गुजरात में थे
तो हम लोग जो है देवी देवता की पूजा करते थे, प्रसाद मानते थे कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। ठीक है। और जिस दिन मोदी जी यहाँ रैली किए थे, हम लोगों का सीना चौड़ा हो गया था। उनका 56 इंच का सीना, हमारा जो 128 इंच का हो गया था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो जिस दिन स्मृति ईरानी चुनाव हारी थी, हमने टीवी जो है हटा दिया था, आज तक टीवी नहीं लगाए हैं, इतना उनके समर्थक थे। मंत्री बनी तो थोड़ा सा शांति मिली, 3 दिन भोजन नहीं किए थे। लेकिन इस तरह से जो है डामाडोल हो जाएगा, अमेठी का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। इस तरह से घर घर में नाली खड़ंजे की राजनीति होगी और जो है भाई भाई को लड़ाया जाएगा, ये हम लोगों ने सोचा नहीं था। अमेठी में ऐसा कभी नहीं था। राहुल गांधी जी सांसद हुआ करते थे, किसी विधायक के खिलाफ ईडी और सीबीआई का डर नहीं था। कोई प्रधान जो है अधिकारी से डरता नहीं था। और जो है अगर आज कोई जो है प्रधान और कोटेदार भाजपा का प्रचार न करे तो उसके खिलाफ तुरंत FIR होती है, पुलिस घर तक पहुंच जाती है। आप तो वोट दिए हो, खिलाफत कर रहे हो यार। हमने बता दिया ना कि हमने देश के भलाई के लिए दिया था। हमें लगा था कि मोदी जी आएंगे तो देश जो है हिंदुस्तान, वो जो हमारा अखंड भारत पुराना नक्शा दिखाया गया था जिसमें बर्मा और भूटान पाकिस्तान सब था, हमने सोचा उधर को कदम चलेगा। लेकिन आज़ादी के बाद पता चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये अडानी ग्रुप जो है मोदी जी के जाने के बाद अडानी जी प्रधानमंत्री को कब्जा कर लें हिंदुस्तान पे, पता न चले कि किस दिन जो है रातों रात गुलाम हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा। नहीं, हिंदुस्तानी ये जो है काले अंग्रेज ये जो है देश को गुलाम कर जाएं। इस तरह की व्यवस्था चल रही है, हमें जो दिख रहा है। अभी प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मैं बता रहा हूँ, किसी पार्टी से नहीं, सबसे ज़्यादा हमें ईमानदार लगते हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। ईमानदार तो योगी जी भी बहुत हैं, योगी जी ईमानदार हैं, लेकिन हमें लगता है कि मोदी जी को कोई भी ईमानदार पसंद नहीं, चाहे उनके दल का हो और चाहे विपक्ष का हो। मतलब नाराजगी ये है कि आपके ठाकुर समाज के जो सबसे बड़े नेता उनका सम्मान नहीं हो रहा। मोदी जाएंगे नहीं तब तक योगी आएंगे नहीं। हम लोग योगी को भी प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, लेकिन पहले मोदी को हटाएंगे, राहुल को लाएंगे। अगर राहुल का काम पसंद नहीं होगा तो फिर योगी को प्रधानमंत्री के पद पे बैठाया जाएगा। मतलब मेन चीज आपकी फाइट योगी जी वाली है। पब्लिक जो है इनके कामों के खिलाफ आंदोलन कर रही है ना, किसी पार्टी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। हम 10 साल जो है भाजपा को, हमने शुरुआत भाजपा से किया है, लेकिन जो है इनके जाने के बाद अब आप देख ही रहे हैं कि कितने मुख्यमंत्रियों को हटा दिया गया जी। क्या कमी थी उनमें? वो जो है अपना राज्य जिता करके दिए, तो कहाँ से गड़बड़ी आ गई? बिल्कुल। तो एक एक करके बात कर लेते, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। भैया कौन? कांग्रेस। कांग्रेस। कांग्रेस या भाजपा? ये चाहते भाजपा को है, लेकिन प्रतिनिधित्व तो बदलना चाहिए, स्मृति ईरानी के अलावा आना चाहिए कोई। चाहते भाजपा को हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जो काम किया है यहाँ पे, जो 5 साल में एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। हम स्टूडेंट हैं यहाँ पे, आगे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसका परिसर है, 2nd परिसर यहाँ पे है। वहाँ पे पानी पीने तक का आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, हॉस्टल नहीं है वहाँ पे, टीचर्स नहीं है वहाँ पे। और हम वहाँ पढ़ते हैं, हम वहाँ BCA कर रहे हैं, टेक्निकल डिग्री कर रहे हैं, और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वहाँ पे वाईफाई अभी 2 महीने पहले लगा है। तो आप समझिए किस हिसाब से देश का भविष्य वो बेड़ा करके। अभी हमें ये भी पता चला है, हमारे यहाँ के जो निदेशक हैं वो स्मृति ईरानी से मिलने गए, उन्होंने अपना घर जो गौरीगंज में बनाया है, उन्होंने उससे मिलने से इनकार कर दिया। तो आप एक तरह से देख रहे हैं कि कैसे इररिस्पॉन्सिबल एक तरह से वो नेता हैं। वो एक मंत्री हैं और यहाँ की एक संसद हैं, लेकिन फिर भी वो मिलना नहीं चाहती, वो यहाँ की समस्याएं नहीं देखना। उन्होंने उरी फिल्म जो कहती हैं उरी फिल्म का यहाँ पे स्क्रीनिंग करवाया था, लेकिन यहाँ पे एक भी थिएटर नहीं है। देखिए ये इंटेलेक्चुअल क्लास है जो विरोध कर रहा। भैया कौन? कांग्रेस। 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 दादा आप अमेठी से ही हो? हाँ जी। क्या चल रहा अमेठी में? कांग्रेस है। पक्की बात है? अरे पक्की का कच्ची है का? लोगों कच्ची भी हो जाते हैं ना कच्ची नहीं है यहाँ से। तो कांग्रेस क्यों पसंद है? पसंद है, पुराने हैं, काम करेंगे। जो है 5 साल इनको खाली धक्का दिया गया कि हाँ ये काम कुछ करें, अब आए हैं तो फिर जिताएंगे, अब भी जिता देंगे। तो ये बस अड्डा चौराहा कहलाता है? हाँ बस अड्डा। तो ये बस अड्डा चौराहा पे थे, तमाम लोगों से यहाँ पर बात हुई। अमेठी के बस अड्डा चौराहा पर क्लियर बता रहे हैं कि माहौल किसका है। तमाम सारे मुद्दे अपने आपके सामने रखे। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस बार जो बचे हुए 3 चरण के चुनाव है वो किन मुद्दों पर होने वाले हैं और क्या कुछ आपके मन में आ रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और गुजारिश है वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा शेयर ज़रूर करिएगा। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।